हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ की तरह स्टार्ट करने वाला हूँ। बट ऐसा है कि इसमें वीडियोस जब जब कोई नई इन्फॉर्मेशन या कुछ नया आएगा तब तब इस सीरीज़ में एक वीडियो डलती रहेगी। ठीक है, तो आप कमेंट में बताना कि इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को या इस सीरीज़ को हम क्या नाम दें। ठीक है, तो आज की न्यूज़ की हम शुरुआत करते हैं। तो आज है न्यूज़ क्या है, 3 दिन पहले वैसे ही अनाउंसमेंट हो गई थी। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है तो उनके लिए रिएक्ट 17 ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। 12 अगस्त को ये अनाउंस हो गई थी। सो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या नया है। ठीक है, क्या हमें नए फीचर्स मिलेंगे और क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा रिएक्ट वर्जन से। चलिए, मैं आ गया हूँ रिएक्ट जेएस के पेज पे। तो यहाँ से हम जाएंगे ब्लॉग, एंड फर्स्ट ब्लॉग है हमारा रिएक्ट 17 रिलीज कैंडिडेट नो न्यू फीचर। व्हाट, रियली कोई नया फीचर ही नहीं आया भाई। तो अब अगर कोई फीचर नहीं आया तो रिलीज़ निकालने का मतलब क्या हुआ, और वो भी मेजर रिलीज़ निकाली है। ऐसे नहीं है कि इन्होंने 16.14 निकाला या 16.13.1 निकाला, ऐसा नहीं निकाला। इन्हें 16.13 के बाद सीधा रिएक्ट 17 निकाल दिया, जो कि एक मेजर वर्जन है। तो बिना किसी फीचर के क्या नया वर्जन निकाल सकते हैं? अगर निकाल भी दिया है, क्या हम उसे यूज़ करना चाहिए अगर कोई नया वर्जन ही नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसके। पहली चीज़ तो ये है कि रिएक्ट 17 जो आई है वो रिएक्ट 16 के, जब रिएक्ट 16 ऑफिशियली रिलीज़ हुई थी उससे 2.5 साल बाद आई है। तो 2.5 साल का एक जो टाइम स्पैन है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 2.5 साल में उन्हें कोई ना कोई एक रिलीज़ तो निकालनी थी। तो इसलिए उन्होंने एज ए रिलीज ट्री को मैनेज करने के लिए उन्होंने रिएक्ट 17 निकाल दी। ठीक है, तो अब रिलीज़ का नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया। अब आपके सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों किया? चलो कर भी दिया तो क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नया फीचर तो कोई है नहीं। बट नहीं, रिएक्ट 17 में क्या है कि रिएक्ट 17 जो आई है वो रिएक्ट के फ्यूचर को डिफाइन कर रही है। एक नेक्स्ट स्टेप है रिएक्ट में फ्यूचर के लिए, कि रिएक्ट का फ्यूचर कहाँ जाएगा। क्या ये आगे जाके और ज़्यादा स्टेबल होगी मार्केट के अंदर, और या डेवलपमेंट वाइज से ये और ज़्यादा स्टेबल हो सकती है? तो चलिए इसे देखते हैं। बट उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लें। माय नेम इज़ गगनदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग किकी पाजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए देखते हैं कि क्या नए फीचर हैं। तो नया फीचर तो इन्होंने डेफिनेटली कहा है कि नहीं है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? पहली चीज़ तो ये है। तो पहली चीज़ ये समझ लो कि जब भी हमारे पास रिएक्ट का नया वर्जन आता था तो रिएक्ट के अपग्रेड के लिए हमें एक मेंटालिटी अपने दिमाग में रखनी पड़ती थी कि या तो वो हम उसमें से कुछ ना लें या फिर हम उसमें से सब कुछ लें। मीन्स ऑल और नथिंग की एक हमारी मेंटालिटी थी, और रिएक्ट वालों की भी। कि क्या होता है कि अगर जैसे रिएक्ट का हम 15 पे काम कर रहे थे, हमारी 15 पे एक ऐप बनी हुई है और रिएक्ट ने 16 निकाला है। 16 में काफ़ी नए फीचर्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, या तो हम रिएक्ट 15 पर ही अपनी ऐप को रहने दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्ट 16 में अपनी पूरी ऐप को अपग्रेड करें। ठीक है, अब पूरी ऐप को अपग्रेड करना रिएक्ट वर्जन में एक ऑब्वियस सी बात है कि डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क होता है। तो इसलिए उन्हें ये कंसेप्ट ही सही नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास इनके आइडियाज़ जो थे, लिमिट्स आ गई थी इनके आइडियाज़ पे कि हम इसमें और क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि या तो वो सब कुछ ले या कुछ ना ले। तो वहीं से रिएक्ट 17 ने एंट्री ली, और रिएक्ट 17 ने क्या इनेबल कर दिया, ग्रेजुअल रिएक्ट अपग्रेड्स। अब इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअल अपग्रेड्स का मतलब क्या है? ग्रेजुअल अपग्रेड्स का मतलब ये है कि आप अपने जो ऐप है, ऐप का कुछ पोर्शन आप न्यू वर्जन में अपग्रेड कर लो, और कुछ वर्जन आप अपने पुराने वर्जन में भी चलाओ, तो भी वो फुल्ली फंक्शनल रहेगी और अच्छे से चलेगी। अब ये चीज़ है। अब इसमें रिएक्ट कहता है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा पर्सपेक्टिव अभी भी वही है कि आपको, अगर आपको अपनी वर्जन चेंज कर रहे हो तो आप हमेशा, अगर आप जा रहे हो तो अगर आप नए वर्जन में जा रहे हो तो आप फुल्ली जाओ। ठीक है, वो एक आइडियल केस है कि आपको फुल्ली जाना होगा।
उससे क्या है बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, उसमें एरर आने के चांसेस कम हैं। तो इन्होंने अब क्या बताया, इन्होंने आगे एक एग्जांपल दिया कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो हम एग्जांपल को देख लेते हैं। तो एग्जांपल पे आते हैं। तो गिटहब पे ये लेके गया, गिटहब में readme.md है। अगर हम देखें तो बहुत बड़ी है, तो आधे लोग तो पढ़ेंगे नहीं। तो इन सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि आप अगर क्या करो, अगर आपको 2 वर्जन यूज़ करने हैं तो आप SRC में अपने 2 डिफरेंट फोल्डर बना लो, ठीक है। अब जैसे इन्होंने 3 डिफरेंट वर्जन बना लिए हैं, शेयर्ड, मॉडर्न एंड लेगेसी, और उसके अंदर अपना जो package.json है उसमें बस वर्जनिंग को चेंज कर दो। अब जैसे इसमें package.json में जाते हैं, तो लेगेसी के अंदर package.json में हम यूज़ कर रहे हैं 16.8 इनके जो एग्जांपल हैं। अगर वही हम मॉडर्न में जाएं तो मॉडर्न में वो क्या यूज़ कर रहे होंगे, तो मॉडर्न में वो यूज़ कर रहे हैं 17.0.0 RC.0। तो वहाँ पर ये न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी ऐप को भी टुकड़ों में तोड़ सकते हो, मतलब पीस बाय पीस आप अपनी ऐप को ग्रेजुअली अपग्रेड कर सकते हो। जब तक न्यू वर्जन आएगा तब तक आप अपग्रेड कर लो, बट ग्रेजुअली कर लोगे, जिससे आपकी ऐप भी चलती रहेगी और आप में भी कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक मेजर अपडेट थी उनकी तरफ से, जो कि ये काफ़ी अच्छी अपडेट आई है, होना भी चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखो तो आपको यहाँ तो बिल्कुल नहीं कुछ मिलता था, यहाँ आपको सब कुछ लेना पड़ता था रिएक्ट वालों की तरफ से। तो इसलिए इट्स ए गुड अपग्रेड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ। नेक्स्ट अपग्रेड जो इन्होंने इसमें डाला है वो डाला है कि चेंजेस टू इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन में यार बहुत एरर आती हैं, बहुत सारी एरर आती भी थी। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न उन्होंने ये समझाया, इससे एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इसका रीज़न ये था कि जब भी हमारा कोई भी हम इवेंट ट्रिगर करते थे या उसको हम इवेंट को बनाते थे, तो वो क्या होता था, वो हमारे डोम पे जाता था, मतलब वो डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट के ऊपर लगता था, या ऐसे मान लो आप नॉर्मल वे में कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लगता था वो। तो अभी उन्होंने क्या किया, इससे एक प्रॉब्लम क्या आती थी, इससे ये प्रॉब्लम आती थी कि आप नया वर्जन का ट्री नहीं बना सकते हो, ठीक है, रिएक्ट 16 में। तो उन्होंने क्या किया, अब जो इसका जो जितने भी हमारे इवेंट लगेंगे ना, उसका जो भी डेलीगेशन होएगा वो उसके रूट एलिमेंट तक ही जाएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे उनमें आप डिफरेंट वर्जन्स को यूज़ कर पाओगे। तो वहाँ से ये मेजर इशू इसके कारण था, तो ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने बताई है। इट इज़ नाउ सेफर टू इवेंट ए रिएक्ट ट्री मैनेज बाय वन वर्जन इनसाइड ए ट्री मैनेज बाय डिफरेंट वर्जन, ठीक है। इससे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि इससे आप अगर आपकी किसी और टेक्नोलॉजी, लेट्स से jQuery में आपकी कोई ऐप बनी हुई है, तो आप उसमें रिएक्ट एम्बेड कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। अगर आप रिएक्ट पे अपनी ऐप चला रहे हो और उसमें कहीं आपको jQuery यूज़ करनी है, तो वहाँ पे jQuery का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल फिक्सेस थे। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्यों फिक्सेस नहीं है। अगर आप देखो तो PUBG भी ऐसे ही फिक्सेस देता होता है, पैच निकालता होता है, वो पैच नोट्स भेजता होता है कि हमने इसमें बुलेट ड्रॉप को कम कर दिया, या बुलेट ड्रॉप ज़्यादा थी उसको बढ़ा दिया, तो वो बुलेट ज़्यादा सीधी जा रही है। तो ऐसे काफ़ी अपडेट्स वो भी देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप गेम में इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें भी इंटरेस्ट लेके सीखो इस चीज़ को भी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आगे आपका फ्यूचर होएगा। गेम से भी होगा, ऐसे बात नहीं है कि गेम से नहीं होता, बहुत बंदों ने गेम से भी बनाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चेंजेस आए हैं इसमें। तो इसमें एक मेजर चेंज आया है। पहले एक इशू काफ़ी चल रहा था कि हमारा अगर हमने 2 स्क्रॉल व्यू लगा रखे हैं, ठीक है, एक हमारा पेरेंट में है और एक हमारा चाइल्ड में है उसी के, तो अगर हम चाइल्ड के स्क्रॉल को ट्रिगर करते थे तो उस ट्रिगर से हमारा पेरेंट का स्क्रॉल भी चल जाता था। तो अब उन्होंने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, जो कॉमन कन्फ्यूज़न थी उसको प्रिवेंट कर दिया। अब क्या दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो पहले ऑन फोकस और ऑन ब्लर है, उन इवेंट्स को अब फोकस इन एंड फोकस आउट इवेंट्स के ऊपर डाल दिया, जो अंडर द हुड काम करते हैं ये, बट ये ब्राउज़र के होते हैं। तो उन्होंने ये चेंज किया है। मोस्टली आपको नहीं समझ में आएगा, बट ठीक है, जिनको इसके बारे में नॉलेज है वो उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ की है। और कैप्चर फेज इवेंट्स जो हैं उनको रियल ब्राउज़र कैप्चर फेज लिसनर के साथ एम्बेड कर दिया, जिससे अब वो और अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आया नो इवेंट पूलिंग। नो इवेंट पूलिंग का मतलब क्या था यहाँ पे, कि एक ये नीचे हमें एक कोड स्नाइपेट दे रखा है कि जब हम रिएक्ट 16 में जब भी हम इस कोड को लिखते थे कि अगर हमने कोई इवेंट भेजा और इवेंट के बीच में हम कहीं सेट डेटा कर रहे हैं और डेटा को चेंज करके उसमें हम किसी
फील्ड के अंदर उस इवेंट की वैल्यू डाल रहे हैं, तब वहाँ पर हमेशा वो ऐप क्रैश कर जाती थी। ठीक है, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब भी रिएक्ट रीयूज़ करता था इवेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो बिटवीन उन इवेंट ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में एक डिफरेंट इवेंट्स अगर परफॉर्म होता है ओल्डर वर्जन्स में, तो वो उनको नल सेट कर देता था। तो नल सेट करने के कारण उसको टारगेट नहीं मिलता था और कोई वैल्यू नहीं मिलती थी, और वो वैल्यू क्रैश में बदल जाती थी। मतलब वैल्यू क्रैश में बदल जाती है तो वो पूरा कोड क्रैश में हो जाता है, तो वो क्रैश देता है। तो अब अगर आप इस कोड को अब रिएक्ट 17 के ऊपर चलाओगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। उसके बाद नया अपडेट जो दिया उन्होंने दिया इफ़ेक्ट क्लीन अप टाइम। क्लीन अप टाइम क्या था? अगर आप हुक्स यूज़ करते हो तो हुक्स में आपने यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया होगा। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट में एक हमारा क्लीन अप फंक्शन होता है जो क्लीन करता है उसको। तो क्या होता था पहले कि हमारा जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा कंपोनेंट था वो अनमाउंट होने से पहले ये क्लीन अप फंक्शन चल जाता था कई बार। तो अब उन्होंने इसको सही कर दिया। तो अब उन्होंने जो चीज़ सही किया वो कैसे किया है कि उन्होंने बताया कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर रहे हो कि फंक्शन को ही डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, तो आप अभी भी उस एरर को फेस कर पाओगे या कर लोगे कभी कभार। बट अगर आप उसकी जगह कहीं पे अगर उसको सेव करवा रहे हो किसी वेरिएबल में और उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हो क्लीन अप के लिए, तो तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो असिंक्रोनसली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ESLint के जो मतलब लिखने का तरीका होता है उस कारण से हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक एरर आती थी कि जब भी हम रिटर्न करते थे अनडिफाइंड को तब एक एरर आ जाती थी। ठीक है, तो अब उसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया। उन्होंने अब फिक्स कैसे किया? उन्होंने फॉरवर्ड रेफरेंस और मेमो कंपोनेंट्स को यूज़ करके इस एरर को मतलब रिमूव किया। तो रिटर्निंग अनडिफाइंड फ्रॉम देम इज़ एन एरर। तो अगर आप इनमें से अगर रिटर्न कर रहे हो अनडिफाइंड, तब एरर होगी, अदरवाइज एरर नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ और स्टैक की आई हैं। और एक मेजर अपडेट ये भी आया कि उन्होंने प्राइवेट एक्सपोर्ट जो होते थे वो एक्सक्लूड कर दिए, वो उन्होंने हटा दिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उन्होंने ज़्यादा कुछ डेप्रिकेशन नहीं किए हैं इस न्यू वर्जन में। तो उन्होंने अपने 1000 प्लस जितने भी उनके मॉड्यूल्स हैं उनमें से उन्होंने कुछ 10 ही इस बार डेप्रिकेट किए हैं, 10 से 20 डेप्रिकेट कर दिए उन्होंने। तो उनमें से एक ये भी था कि प्राइवेट एक्सपोर्ट भी उन्होंने हटा दिया, क्योंकि एज़ फॉर नाउ हमें भी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है रिएक्ट 17 को ट्राई करने के लिए, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो npm इंस्टॉल react@17.0.0 एंड आगे rc.0 और रिएक्ट डोम को इंस्टॉल करके। ठीक है, और सीरियन के साथ भी आप कर सकते हो। तो ये पूरा दिया हुआ है आपको। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही और नई न्यूज़ क्या अपडेट आई हैं, क्या कुछ नया आ रहा है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या नेम होना चाहिए इस सीरीज़ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।